अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल कर्ल्स में स्ट्रेटनर कर्ल्स के साथ हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं। वीडियो आपने कहीं स्किप नहीं करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। सबसे पहले तो बालों को अच्छे से हम लोगों ने ब्लो ड्राई किया है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोगों ने सेक्शन 3 पार्ट्स में बालों को डिवाइड किया है। और फ्रंट का सेक्शन मैं फ्रंट वेरिएशन के लिए रखूँगी, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने दरमियान का एक सेक्शन रखा है क्राउन के पास, उसको हम थोड़ी बैकोबिन के लिए यूज़ करने वाले हैं। और बैक के जितने बचे हुए बाल हैं उनमें हम जो स्ट्रेटनर कर्ल्स हैं उसको करने वाले हैं, क्योंकि बालों की लेंथ इतनी नहीं है। तो हम छोटे बिल्कुल नीचे लेंथ में आके बस मूवमेंट रखेंगे, यानी कि बिल्कुल हल्का हल्का सा कर्ल्स यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने खुद भी ध्यान रखना है। जब बालों की लेंथ ज़्यादा होती है तो हम डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटनर को यूज़ कर रहे होते हैं। और जब बालों की लेंथ नॉर्मल होती है तो हम उन्हें मैनेज करने के लिए बिल्कुल लाइट लाइट से नीचे बिल्कुल बालों की लेंथ में कर्ल्स कर रहे होते हैं। और स्टेप बाय स्टेप सारे बालों को हम लोगों ने इसी तरह से ही कर्ल्स करने हैं। पतले पतले सेक्शन लेने हैं। जितनी नफासत के साथ आप सेक्शन बनाओगे उतना ही नीट तरीके से आप वर्किंग कर सकोगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ बच्चे जो है ना वो बिल्कुल सेक्शंस के बगैर काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल मैसी मैसी से उनके हेयर स्टाइल बन रहे होते हैं, ठीक है। और एक परफेक्ट तरीके से हेयर स्टाइलिंग करने के लिए अगर आप हेयर आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपने पार्टीशन का बहुत नीट तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेक्शन बाय सेक्शन जब आप काम करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम सेक्शंस पे काम कर रहे होते हैं, बार बार सेक्शन को उठाना, क्लिप लगाना, हमें थोड़ा सा लग रहा होता है कि हमारा शायद टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ। लेकिन जब इस चीज़ की आदत बन जाती है ना, मतलब किसी भी अच्छी चीज़ की जब आप आदत बना लेते हो ना, तो वो चीज़ फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आ रही होती है। और दूसरा ये होता है कि जब आप सेक्शंस बना के क्लिप लगा के काम करते हो तो आप किसी के मोहताज भी नहीं होते हो। अदरवाइज़ आपको पता है किसी ना किसी को पास खड़े करके रखना पड़ता है जो आपके बालों के सेक्शन को होल्ड करे और जो आपके स्ट्रेटनर को होल्ड करे। लेकिन जब ये सारे काम एक आप अकेले मैनेज कर रहे होते हो तो ये एक बड़ा ही प्रोफेशनल तरीका लगता है। कर्ल्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोगों ने एक साइड के बालों को ऐसे रख के नीट तरीके से यहाँ पर अपने पिन अप्लाई करनी है। डबल पिन यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बाद में हम लोगों ने यहाँ पर अपनी बैकोमिन करनी है, ठीक है। और एक फ्रंट से थोड़ा सा नीट करने के लिए बड़ा दूर से आपने जो है ना वो स्प्रे करना है, ठीक है। ये ना हो कि आपका बाल जो है ना बहुत पास है, अगर स्प्रे करें तो बाल बड़ा चिपका चिपका सा महसूस होता है। दूसरी साइड के एक साइड के बालों को हमने पीछे पिन लगा दी, अब दूसरी साइड के बाल आ रहे हैं, उन बालों को भी आपने ऐसे नीट करना है अच्छे तरीके से। और इसको आपने बैक पे ले जाकर सेम उसी तरह से ही हल्का सा स्प्रे लगा के और इसको पिन लगा देनी है, ठीक है। अच्छा, जितना कम स्प्रे यूज़ करें, बहुत कम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका हेयर स्टाइल अच्छे तरीके से मैनेज होगा। मुझे लगता है ऐसा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं तो हमारा बाल चिपका चिपका मैला मैला लगता है। उसके बाद जब आप स्ट्रेटनर से उसको नीट करने की कोशिश भी करते हो तो बाल वैसे का खूबसूरत नहीं रहता है, ऐसे मैसी मैसी और गंदा सा आपका बाल हो जाता है। इसलिए आपने बहुत कम कम स्प्रे यूज़ करके तो हेयर स्टाइल को कंप्लीट करना है। लास्ट में फिनिशिंग टाइम में आप थोड़ा स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारी दोनों साइड पे पिंस जो हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं। और अब हमारा जो क्राउन में बचा हुआ एक सेक्शन है, इसकी बैकोमिन आपने बड़ी नीट तरीके से कर लेनी है। बिल्कुल पतले पतले सेक्शंस पे हम लोग स्प्रे करेंगे जस्ट रूट्स के अंदर अंदर। और साथ ही साथ हम मतलब कि कॉम्ब की मदद से बालों को ऊपर उठा के हल्का सा स्प्रे ज़रूर कर कीजिएगा रूट्स में, ताकि जो आपने बैकोमिन की हो वो उसी जगह लॉक होती जाए, ठीक है। अगेन फिर हम लोगों ने अगले सेक्शन पे करना है। इसके तकरीबन हम 2 से 3 सेक्शन बना के इसके अंदर अंदर बैकोमिन करेंगे। साथ हल्का सा स्प्रे से ही होगा कि आपकी जितनी भी बनी हुई आपकी बैकोमिन होगी ना वो मतलब कि लॉक हो जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। और जो फिर बाकी बचे हुए बाल हैं उनको अगेन आपने जो है ना वो कर्लर की मदद से इस तरह से कर्ल्स कर लेना है। और हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। लाजमी आप भी कमेंट करके बताइएगा और इस हेयर स्टाइल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।